बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमने लैटेक्स के अंदर अपनी कोई इक्वेशन है तो उसको कैसे लिखना है, कैसे इंसर्ट करना है। बहुत सिंपल है। जैसे आप वर्ड में जाके अपनी इक्वेशन लिखते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आपको कि वहाँ पे जाके आपको बार बार उसकी टाइप्स में कि उसकी सबस्क्रिप्ट में कैसे आती है इक्वेशन, कि कोई वेरिएबल लिखना है तो या उसकी पावर में, तो उसको थोड़ा ज़रा मुश्किल हो जाता है। आपको वहाँ पे जाके थोड़ा सा सेटिंग करनी पड़ती है। यहाँ पे लेटेक्स के अंदर बहुत ही आसान है। आपने फॉर एग्जांपल अपनी फ़ाइल को टेक्स्ट स्टूडियो के अंदर रन किया हुआ है। वो हम मैंने फर्स्ट लेक्चर में ये बताया हुआ है कि हमारे पास जो लेटेक्स सॉफ्टवेयर है इसके अंदर दो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, माइक टेक्स्ट और टेक्स्ट स्टूडियो। हम अपनी फ़ाइल को टेक्स्ट स्टूडियो के अंदर ओपन करते हैं और उसके अंदर लिखते हैं। वो आप लोगों ने प्रोसीजर देखा हुआ है, आपने पहले इंस्टॉल भी कर लिया होगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हमने इक्वेशन को कैसे लिखना है। कोई भी हमारे पास इक्वेशन मैथमेटिकली हो तो लेटेक्स के अंदर, टेक्स्ट स्टूडियो के अंदर हमने कैसे लिखना है। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो नई वीडियो हो वो आपको नोटिफिकेशन की सूरत में मिल सके। स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान है इक्वेशन को लिखना लेटेक्स के अंदर। यहाँ पे मैं कोई फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ, थीसिस फाइल। यहाँ पे देखिए मेरे पास ये थीसिस टेम्पलेट अप्रूव पड़ा है। यहाँ पे ये फ़ाइल होती है टेक्स्ट फाइल। ये देखें मेन टेक्स्ट फाइल टेक्स्ट स्टूडियो। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। फाइल ओपन हो रही है टेक्स्ट स्टूडियो के अंदर, जो हमारी लेटेक्स फाइल है। तो यहाँ से ये जो फर्स्ट स्क्रीन है, यहाँ से आप इसको रन कर सकते हैं। तो पहले रन करके देख लिया करें क्या वो वाकई फ़ाइल रन हो रही है या नहीं हो रही। यहाँ से आपने रन कर लेना है। ये फर्स्ट स्क्रीन जो होता है यहाँ पे शो देखें, ये ओके फाइल रन हो रही है। यहाँ पे किसी भी चैप्टर में फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ सेकंड चैप्टर के अंदर ना, या जिस भी चैप्टर में आप लिखें। यहाँ पे सेकंड के लास्ट पे मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोई इक्वेशन आप लिखना चाहते हैं। इक्वेशन किस टाइप की, ये फॉर एग्जांपल मैंने एक ओपन किया है। ये इक्वेशन है, साइन जॉर्डन इक्वेशन बता रहा है ये इक्वेशन। तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है पार्शियल स्क्वायर वाई ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर। तो पहले आप इसको देखें कि ये किस फॉर्म में है, बटे की फॉर्म में है, फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो इट मीन्स हमें फ्रैक्शन की कमांड चाहिए। आपने यहाँ पे आ जाना है, लिखना है स्लैश बिगिन इक्वेशन, QUATION बिगिन इक्वेशन। यहाँ पे देखें बिगिन इक्वेशन आ जाएगा, नीचे एंड इक्वेशन। इसके अंदर आपने अपनी इक्वेशन को लिखना है। यहाँ पे देखें आपके पास इक्वेशन है पार्शियल स्क्वायर वाई ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर। पहले आपको ये देखें कि ये फ्रैक्शन फॉर्म है, बटे की फॉर्म में है। तो आपने यहाँ पे कमांड दे देनी है स्लैश FRAC लिखेंगे तो ये आ जाएगा FRAC। ये देखें फ्रैक्शन की कमांड आ जाएगी, इंटर कर दें। फर्स्ट वो कह रहा है ऊपर ये न्यूमिनेटर जो पहले करली ब्रैकेट्स हैं इसके अंदर, और अदर सेकंड जो है उसके अंदर आपने डिनोमिनेटर की वैल्यू लिखनी है। ये देखिए न्यूमिनेटर, इसके अंदर हम वैल्यू लिख देते हैं। इक्वेशन है आपके पास पार्शियल स्क्वायर वाई, तो यहाँ पे लिखें पार्शियल स्लैश PARTIAL पार्शियल स्क्वायर वाई है, पार्शियल स्क्वायर वाई। अब ये शिफ्ट और ये ऐड जो आपके यहाँ पे मेरे लैपटॉप में जो नंबर 6 है उसके ऊपर ऐड का ऑप्शन है, ऐड का पावर का। शिफ्ट और ये 6 प्रेस करेंगे, ऐड ये ऊपर पावर आ जाएगी। पार्शियल स्क्वायर स्पेस दें वाई, ये देखें पार्शियल स्क्वायर वाई। और नीचे है आपके पास पार्शियल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, पार्शियल एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ डिनोमिनेटर अगली ब्रैकेट्स में आ जाए स्लैश PARTIAL पार्शियल एक्स, शिफ्ट ऐड पावर वाला और स्क्वायर। यहाँ से रन करके देख लें। आपने जब स्टार्ट में लिख रहे होते हैं तो आप हर टर्म को लिख के रन किया करें ताकि आपको एरर फ़ौरन पता चल जाए।
यहाँ पे देखें, हमने रन करके देखा तो ये देखें पार्शियल स्क्वायर पीडीएफ फाइल में राइट साइड पे आ जाएगा, पार्शियल स्क्वायर वाई ओवर पार्शियल एक्स का स्क्वायर। नेक्स्ट है माइनस पार्शियल स्क्वायर वाई ओवर पार्शियल टी स्क्वायर, माइनस फ्रैक्शन है बटे में है तो स्लैश फ्रैक्शन, न्यूमिनेटर वाली जगह पे आपने लिखना है स्लैश पी आर टी आई एल पार्शियल, पार्शियल स्क्वायर स्पेस दें वाई डिवाइडेड बाय पार्शियल टी स्क्वायर है तो स्लैश पी ए आर टी आई एल पार्शियल स्पेस दें टी इसके एट टी का स्क्वायर। ये इस तरीके से आप इक्वेशन यहाँ पे लिख सकते हैं। कमांड्स हैं, बहुत आसान सी कमांड्स हैं और इनकी कमांड्स आप गूगल पे लिखें। पार्शियल स्क्वायर यहाँ पे देखें स्क्वायर नहीं आया तो मैंने यहाँ पे 2 नहीं लिखा, ये देखें 2, ये देखें अब पावर में 2 लिखा तो यहाँ पे पार्शियल स्क्वायर वाई आ जाएगा, ये देखिए। अब नेक्स्ट देखें कि इसमें क्या लिखा हुआ है, इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक, नीचे उसकी सबस्क्रिप्ट में बेस में देखें तो n है तो इज इक्वल टू हम लिख लेते हैं इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक, इसकी बेस में देखें सबस्क्रिप्ट में देखें तो n है, साइन h हाइपरबोलिक जो उसके नीचे n है तो ये शिफ्ट और ये जो माइनस वाला साइन है इसको प्रेस करना है तो अंडरस्कोर में आ जाएगा, शिफ्ट अंडरस्कोर, ये प्लस वाले के साथ माइनस वाला है और ये शिफ्ट ये कर्ली ब्रैकेट्स डाल दें, एन लिख लें यहाँ पे। अब देखिए रन करके आप देख लें, ये देखें साइन हाइपरबोलिक एन आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ये देखें वाई आगे जो ब्रैकेट्स हैं छोटी ब्रैकेट्स स्मॉल ब्रैकेट्स उसके अंदर है वाई पावर गैमा तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट्स डाल दें साइन हाइपरबोलिक, ये छोटी ब्रैकेट्स हैं स्मॉल ब्रैकेट्स वाई शिफ्ट और ऐड प्रेस करें और ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर पावर को ना कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिख लिया करें, वाई पावर गैमा, गैमा स्पेलिंग लिख लें स्लैश GAMMA गैमा। ये कमांड्स आप गूगल पे लिखेंगे कि लेटेक्स कमांड्स तो वो आपको सारी कमांड्स PDF में देगा। इसको अब रन करके देख लेते हैं। ये देखें वाई पावर गैमा। अब देखें ये इस होल की पावर जो है ना P है और माइनस डेल्टा है तो होल पावर P कैसे करेंगे, इसको ये हम ब्रैकेट्स डाल लेते हैं इसके यहाँ स्टार्ट में, ये देखें ये इधर से भी स्क्वायर ब्रैकेट सामने दोनों साइड पे डाल दें, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इसको लिख लिया, शिफ्ट और ये ऐड पावर डालें, शिफ्ट और कर्ली ब्रैकेट डालें, इस होल पावर जो है इसकी P है। अब रन करके देख लें, ये देखें होल पावर आपके पास P आ गया, माइनस डेल्टा माइनस स्लैश DELTA डेल्टा। ये देखिए रन कर लें, ये देखें डेल्टा आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, अगर देखें यहाँ देखें इसने इसको 2.1 का नेम दिए, आपने यहाँ पे इसको नंबरिंग नहीं दी, कोई कुछ नहीं कहा कि इस इक्वेशन को कोई नंबर दे दे, उसने ऑटोमेटिक इक्वेशन 2.1 डाल दी। इसका मतलब ये है कि ये जो सेकंड चैप्टर है उसमें ये इक्वेशन 2.1 है, पहली इक्वेशन है। लेकिन आपने क्या करना है, आपने लेबल कर लेना है, इस इक्वेशन का कोई ना कोई नेम रख लेना है क्योंकि आप आगे यूज़ करें तो इसको रेफरेंस के तौर पे साइट कर सके। मैं यहाँ पे स्लैश लेबल कर लेता हूँ, आपने हर इक्वेशन को लेबल करना है। अब ये सेकंड चैप्टर में है तो मैं यहाँ पे कोई भी नेम दे देता हूँ, 2A नेम दे देता हूँ, लेकिन इधर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो आएगी 2.1 ही। मैंने 2A नेम दिया। अब ये ज़हन में रखें कि पूरे थीसिस में जो एक दफ़ा लेबल किया नेम लिखा दोबारा आपने नहीं लिखना। यहाँ पे रन करके देख लेते हैं, ये देखें 2.1 ही आ गई। अब आप क्या करना चाह रहे हैं, मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ यूजिंग इक्वेशन 2.1, मैं कहीं इसको यूज़ कर रहा हूँ, यूजिंग इक्वेशन
2.1, तो आपने ये स्मॉल ब्रैकेट डालनी है इसके अंदर, इसको रेफरेंस कर देना, स्लैश REF डालेंगे ना तो ये ऊपर ब्रैकेट इंटर करेंगे, जो ये करली ब्रैकेट्स के अंदर आपने वो जो लेबल किया हुआ है ना, लेबल को जो नेम दिया है वो आपने लिख देना है। अब यहाँ पे लेबल उस इक्वेशन को 2a का नेम दिया हुआ है, तो यहाँ पे जब आप 2a लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे लिखेगा यूजिंग इक्वेशन 2.1 PDF में, कि आपने जो उस इक्वेशन को नेम दिया था वो 2.1 है और आप इसको यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे देखें यूजिंग इक्वेशन 2.1। अब दूसरा ये है कि यहाँ पे देखें आपने U कैपिटल यूज़ किया हुआ है, तो इट मीन ये डेल्टा है जो इक्वेशन आपने लिखी 2.1, इसमें डेल्टा के बाद आपने डॉट डालना है। तो डॉट के लिए ये होता है, आप यहाँ पे स्पेस दे के स्लैश कोमा, ये हर में यूज़ करना है। अब डॉट अगर कोमा डालना है तो कोमा, अगर डॉट डालना है तो यहाँ पे डॉट लिखना है, क्योंकि अगर ये U कैपिटल है तो यहाँ डॉट आ जाएगा, अगर U स्मॉल होगा तो यहाँ पे कोमा आ जाएगा। अब आप इंटर करके देखें, इसको रन करें यहाँ से, तो यहाँ पे लिख देगा यूजिंग इक्वेशन 2.1 और यहाँ पे डॉट डाल देगा, ये देखें डॉट। अगर आप कोमा डालना चाहते हैं स्लैश कोमा के बाद यहाँ पे कोमा डाल दें और इस U को क्या कर दें, स्मॉल कर दें, क्योंकि कोमा है तो फिर अगला वर्ड आपका लेटर फर्स्ट जो होगा वो स्मॉल होगा। ये देखें यूजिंग इक्वेशन 2.1। तो इस तरीके से हम कोई भी अपनी इक्वेशन लिख सकते हैं। और दूसरी ये बात कि आपने यहाँ पे भी डॉट डाल देते हैं, जब भी आपने कोई भी इक्वेशन लिखनी है, कोई मैथमेटिकली सिंबल लिखना है, आपने डॉलर साइन के अंदर लिखना है। अब यहाँ पे इसी चीज़ को मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँ, फॉर एग्जांपल जो हमने ये लिया इक्वेशन लिखी है Ctrl+C Ctrl+V, मैं अब इसको रन करूँ तो ये रन नहीं होगा, एरर देगा। आपने हमेशा ज़हन में रखना है कि आप जो भी टर्म लिखें उसको रन करें, ताकि वहीं पे आपको एरर का पता चले। ये देखें उसने एरर दे दिया। अब आपने यहाँ पे डबल डॉलर साइन डाल देने हैं, स्टार्ट में भी और एंड में भी। ये देखें डॉलर साइन डाल देंगे तो ये आपकी इक्वेशन को दरमियान में कर देगा और नंबर भी नहीं यूज़ होगा। ये देखें आपने उस इक्वेशन को दरमियान में कर दिया, डबल डॉलर साइन की कमांड है। अब यहाँ पे देखें आप फॉर एग्जांपल बिगिन इक्वेशन, लेकिन ये देखें ये उसने नेम नहीं दिया जब आपने डॉलर साइन के अंदर लिखा। फॉर एग्जांपल आप इक्वेशन की कमांड में लिखते हैं, लेकिन फिर आप कहते हैं कि ये आपके पास ये इक्वेशन नेम ना आए, तो सिंपल है, यहाँ पे आप इसको क्या करें, /no नंबर दे दें, तो फिर भी वो इस इक्वेशन को नंबर नहीं देगा। यहाँ पे रन करके देख लें। अगर आपने इक्वेशन बिगिन इक्वेशन एंड इक्वेशन की कमांड के अंदर लिखा है उस इक्वेशन को और आप चाहते हैं नंबर ना हो, तो ये देखें उसने वो नंबर ख़त्म कर दिया। ठीक है, अगर इक्वेशन की कमांड के अंदर लिखा है तो /no नंबर लिख दें। अगर आपको उस इक्वेशन को नंबर नहीं करना, लेबल नहीं करना, तो वो सिंपल आप ऐसे भी कर सकते हैं /no नंबर की कमांड से। तो इस तरीके से हम किसी भी इक्वेशन को यहाँ पे लिख सकते हैं। ये देखें फिर वही आ गई इक्वेशन। तो इस तरीके से आपने इक्वेशन को लिखना होता है।